सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की पाठ संख्या 4, जिसका नाम था माटी वाली। माटी वाली के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से गरीब और श्रमिक मजदूर जो आज के समय में जूझ रहे हैं, अपनी जो उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं की जा रही है। तो इस प्रकार से अब हम पढ़ रहे हैं भाग 2। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं, कितना भी तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। किसके? माटी वाली का। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों में ढोने में बीत जाता है। यानी कि अब पहले तो वो माटा खान से मिट्टी खोदती है, उसको पूरी तरीके से निकालती है और बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो वो उसे अपने कंटर में भरने का काम करती है। अब जब कंटर पूरी तरीके से भर जाता है तो वो उसे घरों घरों में बेचने का काम करती है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है, यानी कि घर पहुंचने से पहले रात पूरी तरीके से हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और उसका घर बहुत दूर है। तो पहले भी बताया गया है कि उसका गांव बहुत दूर है, तो उसे गांव से आने में बहुत अधिक समय लगता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है। किसके पास? माटी वाली के पास। जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। झोपड़ी जिसमें वो गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। क्या कहा गया है कि उसकी ज़मीन पर रहने की एवज यानी कि उसको जो उस पर जो दया की गई है, उसमें भीख में कह सकते कि झोंपड़ी दी गई उस ठाकुर के माध्यम से। तो वो ठाकुर की जो ज़मीन है उसमें उस माटी वाले को कई तरह के काम और करने पड़ते हैं। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए, अपने बुड्ढे की कोरी रोटियां नहीं देगी। अब वो माटी वाली कह रही कि नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए, अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। अब हमेशा तो क्या करती है कि कोरी रोटियां जो उसे घर घर से मिलती है वो उसे अपने डिल्ले में बांध कर ले जाती है और वो अपने पति को खिलाती है। उसके पति को बुड्ढा नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो वो कह रही है, लेकिन वो कह रही है कि आज मैं अपने पति को कोरी रोटियां नहीं दूंगी। तो माटी बेचने से उसके पास जो भी रुपए की आमदनी हुई है उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया है, ताकि उससे वो सब्जी बना पाएगी। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। अब क्या, वो पूरा एक तरीके से अपना वो कल्पना कर रही है, पूरा प्लान तैयार कर रही है कि मुझे ये करना है। सबसे पहले मैं 1 पाव प्याज खरीदूंगी, क्योंकि रोज़ जैसा आज मैं नहीं करना चाहती। तो प्याज को कूटकर वो जल्दी जल्दी तल लेगी और बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी और उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, क्योंकि अब बताया गया है कि अब उसके पति को ज़्यादा खाना नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट से पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। आपको मैंने बताया कि ये सब कल्पना कर रही है, हिसाब लगा रही है कि आज मुझे घर जाके ये करना है। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। अब क्या होता है कि उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई है। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर वो हमेशा की तरह आज चौंकना भी नहीं हुआ और उसने अपनी नज़रें भी उसकी तरफ नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। क्या होता है, जो माटी वाली का जो पति होता है वो इस संसार को छोड़कर जा चुका होता है, यानी उसका अंतिम समय आ चुका होता है। तो वो जो कल्पना करती है कि घर जाके आज ये करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, तो वो सब उसका धरा का धरा रह जाता है। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। और वो माटी वाली कह रही है, ये जो पैसे वाले जमींदार है उनको कह रही है कि तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना, लेकिन वो प्रमाण पत्र में कुछ भी नहीं समझती है। वो कह रही है कि साहब मेरा तो पूरा जीवन इस माटी को बेचते हुए ही गुजर गया है। माटी कहाँ से लाती हो? अब वो पूछ रहे हैं कि माटी कहाँ से लाती हो। कौन? टिहरी बांध के जो साहब है वो पूछ रहे हैं। माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। अब वो बोल रहे हैं,
वो उस बुढ़िया को बोल रहे हैं कि माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, माटा खान का जितना किराया वो तेरे नाम पे चढ़ गया है। तो वो बुढ़िया बोल रही है कि हमें माटा खान तो मेरी रोजी, इसी से मेरा रोजी रोटी चलता है, मैं इसी से जो कमाती हूँ उसी से खाती हूँ। फिर वो बोल रहे हैं कि बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, तेरी रोजी का कागज़ नहीं चाहिए, यानी हमें प्रमाण चाहिए कि तू माटा खान से जो मिट्टी लाती है वो किसी ने तुझे उसकी जी मजूरी दी है और तू लेके आती है। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, यानी अब जो माटा खान से जो मिट्टी लाती है वहाँ पर अब बांध बनने की तैयारी हो रही है, तो वो जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से ढह जाएगी। तो वो बोलते हैं कि जब यहाँ पर बांध बन जाएगा तो मैं क्या खाऊंगी साहब, यानी उसकी रोजी रोटी तो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है। आपाधापी यानी भागदौड़ मची है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी है, गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। सभी को वो एक ही बात कह रही है। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठ गई है क्योंकि उसका सब कुछ चला गया है, उसका पति का देहांत हो गया है। वो माटा खान से जो माटी लाती थी वो भी अब वहाँ से मिट्टी ढह गई है, तो उसकी रोजी रोटी बंद हो गई है, तो उसे भूख से तड़पना पड़ रहा है। तो वो झोंपड़ी के बाहर बैठी है और सभी आने जाने वाले को एक ही बात कहती है कि गरीब आदमी का शमशान कभी नहीं उजड़ना चाहिए। शमशान यानी कि जो उसका परिवार है, गरीब आदमी की जो ज़मीन है उसका वो कभी नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो चला जाता है तो उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पाठ था माटी वाली, जिसके माध्यम से हमें बताया गया है कि किस प्रकार जो गरीब और जो श्रमिक वर्ग है वो मेहनत करने के बाद में भी उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। ले जाते हैं तो ये सब जमींदार लोग जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं उस पर वो कुछ भी मन मर्जी का बना सकते हैं, और जो बेचारा गरीब है वो मरता जा रहा है, अपने वो जो श्रमिक है वो उस पैसे वालों के नीचे पिसते जा रहे हैं। तो माटी वाले के माध्यम से ये बताया गया है। तो लेखक ने पूरी तरीके से आक्रोश व्यक्त करते हुए इस कहानी को लिखा है। बहुत ही सरल शब्दों में इस कहानी को लिखा गया है और बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।